अहमद सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर एसआईआर के बाद विधानसभा सीटों के आंकड़े भी जारी। सातों विधानसभा सीटों के मतदाताओं की संख्या जारी। दावों और आपत्तियों के निराकरण के बाद आई है लिस्ट। 21 फरवरी को जारी होगी फाइनल मतदाता सूची। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या अब 17,45,552। हुजूर गोविंदपुरा में सबसे ज्यादा वोटर्स। भोपाल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम मतदाता। भोपाल दक्षिण पश्चिम में 1,72,624 मतदाता पंजीकृत। नरेला में 2,83,987। बेरसिया में 2,45,030 मतदाता। तो वहीं भोपाल उत्तर में आपको बता दें 2,05,614। तो वहीं भोपाल मध्य में 1,81,285 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,88,583 है। तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 8,56,897 है। मध्य विधानसभा में सर्वाधिक 35 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। तो वहीं पूरे जिले में थर्ड जेंडर की कुल संख्या 72 है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, एसआईआर प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, सूची भी जारी की जा चुकी है। किस विधानसभा में कितने मतदाता हैं? जी देखिए, भोपाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन इसमें जो विधानसभा में जितने मतदाता हैं उनमें सूची में लेके काफी अंतर आया है। जो की थी पिछली बार जो एसआईआर प्रक्रिया हुई थी और इस बार प्रक्रिया हुई थी। पहले एसआईआर प्रक्रिया हुई, उसके बाद दावे आपत्ति हुए, उसके बाद उसमें सुधार हुआ। कांग्रेस पार्टी की शुरू से ही आपत्ति थी कि एसआईआर प्रक्रिया में नौ सेवन को लेकर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। हालांकि कलेक्टर ने कहा था कि इस मामले में पूरी सच्चाई भी निकाल ली गई है, सच्चाई जान ली गई है और इसी को लेकर अब जो फाइनल मतदाता सूची आई है उसमें भी कुछ विरोधाभास बना हुआ है और लगातार जो प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई गई। कई नाम उसमें छूटे हुए थे, अभी भी कुछ नाम संदिग्ध हैं। तो अब ये पूरा मामला चुनाव आयोग के पास है और चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट को और अधिक परीक्षण करवाने की बात कर रहा है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार कई विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के सवाल उठाए गए थे कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत कई जो पुराने मतदाता हैं उनके नाम काटे गए, साजिशन ये कार्रवाई की गई। देखिए, ये पूरे आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, उसमें से कुछ हद तक वो आरोप सही भी थे क्योंकि कहीं गड़बड़ियां हुई थी। जिला प्रशासन ने तत्काल कुछ बीएलएस को सस्पेंड किया जो कि काम ठीक से नहीं कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे। फील्ड पे जाने की बजाय ऑफिस में बैठ के या कहीं बैठ के सूची बना रहे थे, सूची में नाम जोड़ रहे थे, घटा रहे थे। तो ये पूरे कुछ हद तक साबित थी। उसे सरकार ने दावा किया था, चुनाव आयोग ने और कलेक्टर ने कुछ बीएलएस को सस्पेंड भी किया था, कार्रवाई भी की थी कि ये सब चीजें ठीक कर दी गई हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है कि खासकर जो फॉर्म 7 में जो चीजें भरी गई है उसको लेके कांग्रेस को आपत्ति थी। हालांकि जिला प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई गड़बड़ सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल फाइनल सूची आ गई है और अब सभी को इंतजार है कि चुनाव आयोग इस फाइनल सूची के बाद आगे क्या घोषणा करता है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है कि सूची जारी की जा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनावी दलों द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।